All right, so we have Jigyasa on board, who secured an All India rank 9 in the CLAT 2024 paper. So Jigyasa, जब मैं आपसे बिल्कुल फर्स्ट टाइम मैंने आपसे बात की थी, तो ही मैंने आपको ये बोला था कि यू हैव समथिंग जिसमें आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ अचीव करोगे लाइफ में, एंड देन यू रियली मेड अस प्राउड ऑन द डे ऑफ द रिजल्ट व्हेन यू टोल्ड अस दैट ठीक है, यू हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 9. तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि व्हाट वाज द फर्स्ट फील व्हेन यू एक्चुअली सॉ योर रैंक. ओके, तो फर्स्ट जब मैंने देखा तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि और लाइक मे बी और अच्छा आ जाए। लाइक वो थोड़ा रहता है, बिकॉज़ आई वाज होपिंग कि अगर टॉप 5 आ जाए और समथिंग। देन आफ्टर अ मिनट लाइक आई एम लाइक कि हाँ ठीक है, स्टिल सिंगल डिजिट रैंक है। तो उसके बाद आई गॉट लाइक रियली हैप्पी, एंड देन उसके बाद कॉल्स वगैरह आ रहे थे इधर उधर से, कांग्रेट्स वगैरह विश करने के लिए। एंड उसी दिन एलिट का भी एग्जाम हो गया था, तो फिर आई वाज लाइक कि अब कुछ बचा नहीं है, नाउ आई एम रिलैक्स्ड। रिजल्ट आ गया एक का, लाइक एटलीस्ट इसमें तो हो गया है अच्छा, एंड देन एलिट का भी एग्जाम हो गया, तो आई वाज जस्ट रिलैक्स्ड उस टाइम पे एंड यस. हैप्पी। So after the exam got over, I remember that हमने जो discussion किया था उसमें आपका score 105.5 था. And या then we assumed that हाँ top 5 तो definitely है, score में पक्का आना ही है. हमने भी बातें करी थी उस दिन. But फिर probably वो आंसर कीज में थोड़ा सा गुफा हुआ, कहीं स्कोर थोड़ा सा कम हुआ, तो that may be responsible कि थोड़ा सा हो सकता है कि 2-3 रैंक्स अपन नीचे चले. But still a single digit rank. अब अगर रैंक 2 हो, रैंक 5 हो, रैंक 9 हो, क्या फर्क पड़ता है. वी आर गोइंग टू एनएलएस बैंगलोर एंड दैट वाज द ड्रीम कॉलेज, है ना. या सो कांग्रेचुलेशंस बेटा, यू हैव मेड अस थैंक प्राउड. यू सर। अच्छा, मुझे ये तो पता ही था हमें कि जीके आपकी शुरू से स्ट्रांग थी, आपने अच्छा कवर अप किया हुआ था जीके में. बट जीके इस बार क्लैट में सरप्राइजिंगली कुछ अलग आ गया. देयर वाज समथिंग डिफरेंट इन द पैटर्न ऑफ द जीके पेपर. So, did you change your strategy in GK after you saw the paper कि देखो GK इस तरह का आ रहा है, तो should I improvise my strategy in other sections? आपने किस तरीके से हैंडल किया उसको? ओके, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं जीके में ज्यादा टाइम दे देती थी, हाँ. बिकॉज आई यूज टू रीड द पैसेजेस, बिकॉज राइट. मतलब वो एजुकेटेड गेस लगाने में हेल्प करता है कि लाइक क्या बता रखा है पैसेज में। तो वो मैं पहले भी करती थी, बट आई वाज नॉट होपिंग कि ये मैं क्लैट में करूंगी, बिकॉज क्लैट जनरली डजंट गिव सच क्वेश्चंस। राइट. बट लाइक फर्स्ट पैसेज आई अटेम्प्टेड बिना पढ़े ही, मैंने सारे कर दिए, एंड उसी के चक्कर में मेरा एक क्वेश्चन उसमें छूट भी गया था, तो दैट्स समथिंग आई रिग्रेट अभी भी। बट उसके बाद जब बी आर अम्बेडकर वाला पैसेज केम, आई वाज लाइक कि नहीं, ये तो इट्स लाइक वेरी सी आर टाइप, आरसी, लाइक रीडिंग हम्म. कॉम्प्रिहेंशन टाइप लग रहा है, लेट्स रीड इट। तो फिर मैंने वो पढ़ा, तो मेरे को टाइम का दिक्कत नहीं हुआ था। लाइक सम पीपल आर लाइक कि पैसेज पढ़ना पड़ा तो टाइम का हो गया था कि जीके में ज्यादा टाइम देना पड़ा, बट आई एम लाइक कि मैं तो इतना टाइम ऑलरेडी वैसे भी देती ही थी जीके को, पैसेजेस में पढ़ती थी। देन मैंने जीके किया, देन कल मैं इंग्लिश पे गई। सो माय पैटर्न वाज राइट. जीके, इंग्लिश, देन आई यूज्ड टू अटेम्प्ट मैथ्स, देन सीआर, देन लीगल। तो मैं इंग्लिश पे गई, एंड इंग्लिश में आई सॉ कि एक पैसेज से काफी सारे ओके. क्वेश्चंस है। तो मेरे को डर ये था कि कहीं इन्होंने लीगल में फोर फोर के पैसेज तो नहीं दे दिए हैं। तो मैं उधर गई देखने के लिए, फिर देन उधर भी नहीं था वो, तो आई वाज चिल उसके बाद, बिकॉज मेरा ओनली टेंशन यही था कि कहीं लीगल में चार चार के नहीं दे दिए, बिकॉज व्हेन दैट लाइक मॉक्स में भी जब चार चार वाला आ जाता था जीके, तो दैट टाइम मेरा लीगल का स्कोर थोड़ा हो जाता था, बस टाइम थोड़ा मैनेजमेंट में दिक्कत हो जाती थी। तो मैंने पहले ही देख लिया था एक बार कि कैसे कैसे इन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं पैसेज के, कितने कितने क्वेश्चन का एक पैसेज है। तो एक बार मैंने देख लिया, मैथ्स में भी इट वाज लाइक सिक्स सिक्स क्वेश्चंस पर पैसेज। आई वाज चिल। देन उसके बाद मैंने इंग्लिश मैथ्स तो किया। आप वैसे ही प्रीटी कॉन्फिडेंट रहे हो हमेशा, तो चाहे 3 सेट आते चाहे 2 सेट आते, मैं श्योर था 12-1-12 स्कोर आएगा जिज्ञासा का. हाँ, हाँ. लाइक वो और वो हो गया था कि अब तो कोई टेंशन नहीं है मैथ्स का, क्योंकि पूरे पेपर में कहीं पे भी एज तो था ही नहीं। जीके तो ऐसी आ गई थी कि लाइक मोस्ट ऑफ द हाँ. स्टूडेंट्स कुड डू इट। तो मैथ्स में आई वाज लाइक कि ठीक है, थोड़ा बहुत तब भी रहेगा मे बी। तो मैथ्स ऐसा आ गया था, आई वाज लाइक कि हाँ इसमें जल्दी भी हो जाएगा मेरा। तो वो छह छह क्वेश्चन थे, तो काफी कॉन्फिडेंट हो गई थी उस टाइम पे। उसके बाद अटेम्प्ट किया पूरा, एंड आई ट्राइड कि 5 मिनट पहले हो जाए, लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का हो गया था आई थिंक सो पहले पेपर। तो वही हाँ. आई ट्राइड कि 5-10 मिनट पहले हो जाए, क्योंकि एट लास्ट मोमेंट मैं थोड़ा नर्वस हो जाती थी, बिकॉज लाइक इट्स फाइनल क्लैट का पेपर, इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं।
और मैंने लाइक स्ट्रैटेजी लाइक जैसे मैं अटेम्प्ट करती थी पहले पेपर, मैंने वैसा ही रखा मोस्टली। मैंने एग्जाम से कुछ टाइम पहले लाइक 1 मंथ बिफोर मैंने अपना चेंज किया था स्ट्रैटेजी। तो मैं पहले लाइक मैथ सबसे पहले करती थी, बट देन आई स्विच टू जीके सबसे पहले, और आई थिंक वो हेल्प ही किया था मुझे। राइट। चलो, ग्रेट, वेरी ग्रेट। तो ये तो समझ में आ गया था मॉक्स में। ये जो पेपर पैटर्न आया था क्लैट का, क्लैट में द पेपर पैटर्न वाज अ लिटिल शॉर्ट। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि दे विल रिड्यूस द नंबर ऑफ पैसेजेस इन ईच एंड एवरी सेक्शन। एंड मॉक्स में यू वर वेरी वेरी acquainted with different number of passages, with different number of questions. I still remember that in the last 8 to 10 mocks of our institute, हमने भी बहुत सारे वेरिएंट्स किए थे, जिसमें आपने वो भी किया होगा, जिसमें आप 4 क्वेश्चंस की बात कर रहे हो और 8 पैसेजेस थे लीगल में। तो ये भी आया था। तो ये ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एज प्रोवाइड किया होगा। तो आपने जब ये पेपर देखा एंड देन यू रियलाइज्ड कि पेपर इज लिटिल शॉर्ट एज कंपेयर टू द मॉक्स यू हैव गिवन, तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीज आ गया था ना कि एक्यूरेसी पे हमें ऑब्वियसली फोकस करना पड़ेगा। तो जब पेपर दिया था ना, तो लाइक ये तो तभी से हो गया था कि एक्यूरेसी पे ध्यान देना, जब उन्होंने 30 क्वेश्चंस कम कर दिए थे। टाइम हाँ। सेम था, 120 क्वेश्चंस, 120 मिनट्स। एंड जब पेपर देखा है तो लाइक कि अब मुझे रश नहीं करना है, बिकॉज आराम से हो जाएगा। किसी भी सेक्शन में मेरे को भागना नहीं है, मैं आराम से अपना जो मैंने मैक्सिमम टाइम अलॉट कर रखा है एक सेक्शन को, मैं आराम से उतना टाइम दे सकती हूँ। बस मैथ्स हम्म। जीके में टाइम बच ही रहा था मेरा एट लास्ट, तो आई वाज लाइक कि मैं रीडिंग सेक्शन में अच्छे से टाइम दूंगी। बट स्टिल जब मैंने पेपर दिया था, लाइक पेपर दिया एट दैट टाइम आई ट्राई टू काम माई सेल्फ कि नहीं, तेरे को लग रहा है इजी, सबके लिए नहीं होगा, एंड लाइक मैं ऐसे ही यस। अपने आप को हाँ। बोल रही थी। बट व्हेन आई मूव्ड आउट ऑफ द सेंटर आई वाज लाइक कि हाँ, सबके लिए इजी है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अटेम्प्टेड 120 क्वेश्चंस। मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे जीके के, दैट वर इन द पैसेज ओनली। तो मेरा उस टाइम पे हो गया था कि ओके, आई हैव मेड अ ब्लंडर, मेरा मुश्किल हो गया है। बट देन उसके बाद या एज आई सेड कि मैंने रीडिंग सेक्शन को आराम आराम से किया था, तो फिर वहां पे आई कंपेंसेटेड फॉर दैट 2 क्वेश्चन जीके के। ओके, ठीक है। वो तो आपने बताया था एग्जाम के बाद आपके 2 जीके के क्वेश्चन छूटे हैं। मैंने आपको यही बोला था, देखो इस बार जो डिफरेंस क्रिएट करेगा दैट विल बी द रीजनिंग सेक्शन। एंड कमिंग टू द रीजनिंग सेक्शन, जब आपके मॉक के रिजल्ट्स को देखते थे, आपसे बातें होती थी, डिस्कशंस होते थे, तो आपने भी, मैंने आपको ये कहा था कि रीजनिंग एक ऐसा एरिया है जहां पर थोड़ा सा हमें वर्क ऑन करने की जरूरत है। प्रोबेबली रीजनिंग वाज वन सेक्शन जहां पर अपनी डिस्कशन हुई थी। तो अब मुझे ये बताओ, एंड प्लीज गिव योर स्ट्रेटेजी एंड द वे आउट, आपने कैसे अपने रीजनिंग को इम्प्रूव किया, और जो नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स एस्पायर कर रहे हैं क्लैट के लिए, what should they do right from now so that they improve of their reading skills, क्योंकि आप रीडिंग के ऑलरेडी यूज टू थे, तो उनको भी रीडिंग इंप्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए और रीजनिंग के लिए क्या करना चाहिए, प्लीज सजेस्ट। तो रीजनिंग ना लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टार्टिंग से लाइक मॉक्स वगैरह दे रहे हैं, या फिर अगर आप मटेरियल किसी का भी देखें तो लाइक वो पैसेज रहता है ना, उससे कई सारे टाइप्स के रीजनिंग क्वेश्चन रहते हैं। बट व्हाट आई डिड स्टार्टिंग में कि मैं एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस की थी। लाइक हम्म। अगर स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग है तो एक स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग के ही बहुत सारे क्वेश्चन, लाइक अराउंड 50-100 ऐसे। तो आई स्टार्टेड अर्ली, तो मैंने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था, तो लास्ट ईयर आई यूज्ड टू डू लाइक दिस ओनली, स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग के क्वेश्चंस कर लिए, आर्ग्यूमेंट वाले सिर्फ क्वेश्चन कर लिए। तो उस टाइप से लाइक मेरे टॉपिक वाइज स्ट्रॉन्ग हो गया था, एंड आई ऑल्सो न्यू कि मेरे को किस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, नॉट दैट इज लाइक मेरा लॉजिकल खराब है, आई न्यू कि हाँ मेरे स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग में दिक्कत आ रही है। तो उस टाइप से मेरे को लाइक पता चला कि कहाँ पे मेरे को फोकस करना है। एंड रीडिंग में आई वुड से कि लाइक जैसे एसेज वगैरह होते हैं बहुत सारे, एऑन करके वेबसाइट, तो उसमें काफी हम्म। सारे डिफरेंट डिफरेंट थीम पे पैसेजेस हाँ, होते हैं। बहुत बट मेरे जॉनरे को ऑफ पैसेजेस मिलते हैं। साइकोलॉजी या हाँ, राइट है। एंड मेरे को साइकोलॉजी वगैरह लाइक जैसे थियोलॉजी वगैरह पे पैसेजेस आ जाते थे, तो उसमें आई हैव इशू, कॉज मेरे को लाइक इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा होता था उस टाइम पे। लाइक अगर जियो पॉलिटिक्स वगैरह है तो आई वुड लाइक, इकोनॉमिक्स है स्टिल, वो भी मेरे को पसंद आता था, बट नॉट वो थियोलॉजी साइकोलॉजी वगैरह वाले पैसेजेस। तो वो सब मैं वहां से ट्राई की पढ़ने का, ताकि कुछ टर्म्स होते हैं उसके अंदर, वो पहले हाँ। से मैं उन सबके साथ एक्वेंटेड रहूं, ताकि वो हेल्प करे इन फ्यूचर। एंड देन वोकैब वगैरह का आई वुड से कि न्यूज़पेपर से हो जाता है उतना। और अगर आप मॉक्स दे रहे हो बहुत सारे,
तो लाइक जैसे लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं, तो देयर आर लाइक न्यूमरस, बहुत सारे हैं, अगर आप करने लग जाओगे। तो मैं तो लाइक मॉक्स वगैरह देती थी, तो उसी वजह से समझ में आ जाता था, लाइक एग्जाम्पल भी आपको साथ में ही मिल जाएगा कि हाँ ये वाला लिटरेरी डिवाइस अच्छा ये है इसका, तो इस टाइप से होगा। तो मॉक्स वगैरह जितने हो सके उतना दी। लेकिन यार लास्ट ईयर फर्स्ट 6 मंथ्स में टॉपिक स्पेसिफिक तैयारी की थी ज्यादा। हाँ। सो अभी जैसे कि आपने तो 11th में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी क्लैट की, और आपको ऑलरेडी पता था कि 12th में आपका बोर्ड्स का प्रेशर भी फेस करना पड़ेगा, एंड यू डिड वेल की। अब और मुझे ये भी पता है कि आपने स्कूल में सिर्फ और सिर्फ 15 डेज, मतलब आपने लास्ट डेज में आपने मिस करी थी, जैसा कि आपने बताया भी था, हमारी डिस्कशन हुई थी। तो आपने बताया था स्कूल तो मैं जा रही हूँ रेगुलर सर, बट लास्ट के 15 डेज टोटली केप्ट फॉर क्लैट, राइट? सो हाउ डिड यू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन योर बोर्ड्स प्रिपरेशन, ऑल्दो देयर वाज एन एडवांटेज विद यू कि आपने 11th में स्टार्ट कर दी थी। सो आप 11th से ही राइट फ्रॉम द बिगिनिंग बिल्कुल फोकस थे। 12th में क्या स्ट्रैटेजी अपनाई आपने मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन योर बोर्ड, स्कूल, इनफैक्ट स्कूल भी जा रहे थे आप एवरी टाइम, तो स्कूल, बोर्ड्स प्रिपरेशन एंड क्लैट प्रिपरेशन, व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी? तो मैंने क्या किया था कि लास्ट ईयर तो उतना लाइक जीके वगैरह में नहीं थी उतनी कंसिस्टेंट, एंड हाँ। मॉक्स भी लाइक आई यूज्ड टू गिव वन मॉक वगैरह। तो एंड जो क्लास में कराते थे वो मैं अच्छे से करती थी, एंड होमवर्क वगैरह जो हो गया, जो भी दिया कि ये करना, तो सजेस्ट किया जो चीज, तो वो मैं करती थी। एंड आई यूज्ड टू रीड बुक्स, 11th तक मैंने बुक्स पढ़ी। 12th में व्हेन आई ज्वाइन, तो मैंने स्टार्टिंग में मैं थोड़ा की थी फोकस, ताकि टीचर्स को ये ना लगे कि लाइक आई जस्ट लेफ्ट ऐसे ही 12th को। एंड आई प्रिपेयर्ड नोटबुक्स वगैरह सब कुछ स्टार्टिंग में, ताकि लाइक चेक वगैरह हो जाए। एंड उसके बाद लाइक जब समर वेकेशंस थे, तो उस टाइम पे आई मेड अ ग्रुप वगैरह, एंड उसी टाइम पे मेरे को मेरी जीके पार्टनर भी मिल गई थी अराउंड जुलाई में। फिर हमने स्टार्ट कर दिया था प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड नोट्स बनाना, एंड प्रॉपर हम रिविजन वगैरह करते थे। व्हाट आई डिड स्कूल और कोचिंग के लिए, कि मैं स्कूल का काम स्कूल में करती थी, मैं घर आके उस काम को नहीं करती थी। डांट पड़नी है तो स्कूल में वो पड़ जाए, बट यहाँ पे मैं घर आके अफेक्ट नहीं करने दूंगी। थोड़ा हो ही जाता था कि लाइक अगर टेस्ट है कल मेरा स्कूल में, तो थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा घर पे। बट एट द एंड ऑफ द डे लाइक स्कूल में हर पीरियड में पढ़ाई नहीं हो रही होती हाँ, है। राइट। लाइक देयर आर वेरियस पीरियड्स, लाइक जैसे गेम्स हो गया, एंड फंक्शंस बहुत सारे होते हैं स्कूल में। लाइक 12th है, 12th में तो फंक्शंस भी होते रहते हैं। तो ओनली को करिकुलर आई पार्टिसिपेटेड इन 12th वाज क्विज डिबेट्स वगैरह। आई डिडंट पार्टिसिपेट इन एनी फंक्शन, लाइक एनुअल फंक्शन हो गया, चिल्ड्रंस डे वगैरह, तो उस सब में आई कुडंट पार्टिसिपेट, बट आई थिंक दैट वाज वर्थ इट। लाइक उन सबको छोड़ना, यस। आगे बहुत सारे होंगे फंक्शंस, इट वाजंट समथिंग कि मैं रिग्रेट करूंगी बाद में। वही, और लाइक आप जब जो कर रहे हो उसे बस डेडिकेटेडली करो, उस टाइम पे उधर ध्यान रखो। मैं ऐसे स्टूडेंट नहीं हूँ कि मैं लगातार बहुत देर तक पढ़ लूं। आई एम स्टूडेंट कि मैं अगर हाफ एन आवर कर रही हूँ तो हाफ एन आवर पूरा एक्टिव रह के करूंगी, नॉट लाइक यस। हाँ करना है हाफ एन आवर बैठना है तो मैं बैठ रही हूँ। बस लॉ वाज समथिंग दैट आई चोज, मेरे को पसंद था ये करना। तो मेरे ऊपर बर्डन भी नहीं लगता था मेरे को कभी करना कि हाँ यार ये करना पड़ेगा। स्कूल वाला थोड़ा लगता था कि हाँ ये तो इसमें कुछ फायदा नहीं है, बट स्टिल स्कूल वाला, आई डोंट थिंक 12th में अभी इतना ज्यादा मतलब ऑफ कोर्स अगर आपको चाहिए 98 अबव 95 अबव परसेंटेज, आपको करना पड़ेगा काफी मेहनत। बट इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर लॉ, आई थिंक आप थोड़ा साइड कर सकते हो, एंड उसके साथ में यू कैन स्कोर अराउंड 90%, इतना ज्यादा नहीं है। एंड ऑल्सो यू हैव 2 मंथ्स अभी, लाइक मेरा आ गया है डेट शीट, एंड इट्स स्टार्टिंग अराउंड February 22 मेरे एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। आई मीन कॉमर्स विद मैथ्स, मेरा फर्स्ट एग्जाम इंग्लिश का है, इट्स अराउंड February 22। तो अभी काफी टाइम में है, तो आराम से हो जाएगा उतने आराम से में। हो जाएगा। एज फार एज आई नो यू, यू विल नॉट सेटल लेस देन 90 95 जो आप बोल रहे हो, मुझे मालूम है यू आर गोइंग टू रॉक अगेन इन द बोर्ड्स एग्जाम, एंड दिस 2 मंथ्स आर मोर देन एनफ फॉर यू। आप तो डेफिनेटली कर लोगे, देखो या तो मुझे कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर। एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेक अवे जो जिज्ञासा ने अभी आप लोगों को दिया, डियर स्टूडेंट्स, प्रायोरिटी सेट करो। इनको पता था किस टाइम पे क्या प्रायोरिटी है, अकॉर्डिंगली पढ़ाई करें।
अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। स्कूल में उन पीरियड्स में जहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है, वहाँ पर ही स्कूल का वर्क कर लेना। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे टू बी टेकन फ्रॉम हर, अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, ताकि आपके पास घर आकर के इफेक्टिवली टाइम बच सके, जिसमें आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे क्लैट की तैयारी कर रहे हो, एलेट की, कोई भी एग्जाम लिखो, लेकिन यस आप उसकी तैयारी करो। तो क्लैट की तैयारी करनी है to make sure that you are left with ample time at home as well. Okay, so जिज्ञासा, आपने लास्ट मंथ पे हमारे आरबीएस भी सॉल्व किए। आरबीएस में देवर 5 ऑल द 5 बुक्स। तो आप क्या रेटिंग देते हो? मतलब हाउ वाज द आरबीएस मटेरियल? हाउ डिड इट बूस्ट अप योर प्रिपरेशन लेवल? How did the mocks help you? The study materials, GK mantra, how did it help you to boost up your preparation? तो आई वुड से कि मैं लास्ट मोमेंट पे मैं मॉक ज्यादा नहीं सॉल्व कर रही थी, बिकॉज हाँ, एट द एंड टाइम आई वाज स्क्योर्ड कि अगर आई वाज स्कोरिंग गुड, लाइक लास्ट मंथ में माय स्कोर वाज कंसिस्टेंटली अबव 90, तो हाँ, आई वाज स्क्योर्ड कि अगर वो नीचे चला गया तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा हो जाएगा खराब, एंड आई डिडंट वांट दैट इन द लास्ट 2 वीक्स, लास्ट 1 वीक। तो उससे पहले आई वाज गिविंग डेली मॉक, बट देन उसके बाद आई स्टार्टेड गिविंग लाइक वन मॉक। तो आई जस्ट सॉल्व सेक्शनल्स वगैरह आरबीएस के, लॉजिकल के हाँ, एंड लीगल के, बिकॉज आई थिंक जैसे पहले लास्ट ईयर का जो पेपर था उसमें लाइक करंट कंटेक्स्ट से काफी सारे पैसेजेस आ गए थे। राइट, हाँ, 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 एंड आरबीएस में वैसा ही था कि जो अभी करंट लीगल नॉलेज है या फिर जो लॉजिकल के भी पैसेज थे, वो लाइक अभी जो हो रहा है सराउंडिंग में उससे रिलेटेड थे। तो आई थॉट कि वो, आई थिंक दैट वाज मतलब एक अच्छा थिंग टू सॉल्व अगर आप क्लैट का प्रेप कर रहे हो, बिकॉज इन जनरल वैसा आता है। राइट, एंड आई वुड से कि ज्यादा लाइक मिस्टेक्स नहीं थी, बिकॉज एंड मोमेंट पे टाइम नहीं रहता है कि आप जाके टीचर से डाउट सॉल्व कराओ। तो वो ठीक था उस चीज में। चलो ग्रेट। सो अब लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। What message would you like to give to the students who would be writing their CLAT exam next year? आई वुड जस्ट से कि कंसिस्टेंट रहना चाहिए, एंड या एज आई पहले भी सेट, प्रायोरिटाइज कर लो कि क्या करना है। एंड द लास्ट थिंग इज कि बी पॉजिटिव, एंड या ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सराउंड योर सेल्फ विथ पीपल लाइक, जैसे मेरे दोस्त जो थे, नॉट जस्ट इन कोचिंग, आई वुड से स्कूल में भी, और स्कूल में एज आई सेट कि काफी ज्यादा हेक्टिक हो जाता था मेरे लिए, बट दे यूज्ड टू बी लाइक कि नहीं जिज्ञासा, तू जिज्ञासा है, तू कर लेगी, तू टेंशन मत ले। तो वैसे होने चाहिए कुछ लोग कि जो आपको हमेशा मोटिवेट कर रहे हो। एंड दोस्त में लाइक जैसे मेरे अभी दोस्त है, लाइक जो मेरा ग्रुप था, selected group wisely because we didn't used to pull each other down, सब लाइक कंट्रीब्यूट करते थे कि हाँ ये देख, इफ वी आर डूइंग अ टॉपिक, कोई एक टॉपिक हमने चूज किया तो सब उसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अरे डू यू नो दिस, डू यू नो दिस। तो कोई ऐसे गेट कीप नहीं कर रहा होता था इन्फॉर्मेशन को, तो उस टाइप का ग्रुप बनाओ, तो आई थिंक दैट बेनिफिट्स एवरीवन, बिकॉज जो ग्रुप में मेरे थे लाइक दे आर ईदर गोइंग टू एनएलएस, एनएलयूडी और लाइक टॉप 3 कॉलेज, टॉप 4 कॉलेज। तो आई थिंक दैट हेल्प्स। और वही बी पॉजिटिव, क्योंकि अप डाउन आते रहते हैं, मेरे 50s में भी गए हैं स्कोर, इस साल 60s में भी गए हैं, बट एट द एंड आपको बस ये रखना है कि आप छोड़ मत दो प्रेप को, एंड डोंट इवन गो लाइक कि यार अब चूज कर लिया है तो करना पड़ रहा है। अच्छे मन लगा के करो, ज्यादा वो डिप वाले पे ध्यान, मतलब ऑफ कोर्स आपको प्रेप करना है, एनालाइज करो उस मॉक को, देन उसके बाद उसे अब छोड़ दो, आगे का सोचो, आगे के लिए प्रेप करो, बस। हाँ, you need एंड to बेस्ट learn ऑफ from your लक टू mistakes. एवरीवन हु आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट। या चलो ठीक है। Thank you so much, Jigyasa. Thank you for being with us on board. Your words will really inspire for the students who would be writing their CLAT exam next year. And I wish you all the very best for your board's exam. And I truly believe that you would again come out with flying colors in that as well. Okay, thank you. All the best. थैंक यू सर।